देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जलधार में कई लोग डूबे हैं और रोजाना डूब ही रहे हैं। तो देखिए वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के चक्कर में देखिए। और बताओ, पूरे के पूरे घाट फुल हैं, भारी भीड़, ये हजारों की संख्या में कावड़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कितने बड़े बड़े डीजे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अलग ही उत्साह देखिए सबके। ये सब के सब कावड़िए गलत रास्ते का इस्तेमाल। एक ही समय में धूप बारिश सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर तो ये है, गंगा काफी नीचे जा चुकी है, खतरे के निशान से बहुत नीचे चली गई गंगा। और देखिए नए नए टापू बन गए अभी गंगा के बीच में। और एक दिन पहले ही भारी सैलाब यहाँ पर बह रहा था, लगातार सायरन बज रहे थे। लेकिन अभी देखिए हालात नॉर्मल हो रहे हैं, हरिद्वार के भी, ऋषिकेश के भी। अभी देखिए सब के सब घाट देखिए इस जल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए अगर आप ऋषिकेश में स्नान कर रहे हैं या फिर हर की पौड़ी के दूर के घाटों पर स्नान कर रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। हालात तो नॉर्मल हो रहे हैं। और ये हालात और ये दृश्य कब तक नॉर्मल रहेंगे कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आईएमडी की रिपोर्ट बोल रही है कि उत्तराखंड के अंदर मानसून फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। तो दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको लेकर आ गया हूँ कावड़ यात्रा के अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कि अभी क्या कंडीशन है, कैसी कावड़ यात्रा चल रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। हर की पौड़ी के बाहर के दृश्य आप देख लीजिए। देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये कावड़ हैं, विशाल कावड़, डाक कावड़ देखिए यहाँ पर रेडी हैं। एक चेंज यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा। देखिए सिल्ट कम हुई है, पहाड़ों से जो मिट्टी आ रही थी ना गंगा जल के साथ, वो थोड़ी सी कम हुई है। तो वे हर की पौड़ी पर भरपूर मात्रा में गंगा जल छोड़ दिया है। अभी आपको दूसरे घाटों पर जाने की जरूरत नहीं है, हर की पौड़ी पर ही आप स्नान कर सकते हैं बड़े आराम से, गंगा जल उठा सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि पिछले 2 दिन बड़ी परेशानी हुई थी कावड़ियों को। स्वामी विवेकानंद पार्क के जस्ट सामने देखिए एक बड़ा सा मेडिकल सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी है और देखिए यहाँ पर ना आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट पंदी पार्किंग के सामने बोल सकते हैं इस लोकेशन को। तो अभी ट्रैफिक रूल लगे हुए हैं। तो देखिए जितनी भी गाड़ियाँ हाईवे के ऊपर दौड़ रही हैं, तो यात्रियों की है या फिर लोकल क्राउड है या फिर कावड़ यात्रा से जुड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर दौड़ रही हैं। और एक विशाल कावड़ आ रही है, भव्य विशाल कावड़ आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे जितनी भी विशाल कावड़ है वो रात को ही निकलती है, मैक्सिमम शाम के समय निकलती हैं, क्योंकि इनमें अद्भुत अद्भुत लाइटिंग होती है। अगर आपको इनकी भव्यता देखनी है तो अपने घरों से निकले, आ जाएं यात्रा मार्ग पर शाम को या फिर रात को, तो आपको अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिलेंगे। कि यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो नेशनल हाईवे है ना, ये कावड़ियों के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित है। अलग अलग रिजर्व रास्ते किए गए हैं कावड़ियों के लिए, लेकिन बावजूद उसके बड़ा ही संघर्ष हमारी उत्तराखंड पुलिस को करना पड़ रहा है, क्योंकि कावड़ियाँ मानने के लिए तैयार नहीं है और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम इस हाईवे के ऊपर होती है, गाड़ियाँ टकराती है कावड़ से, तो फिर विवाद पनपता है। तो पिछले साल भी यही घटनाएं देखने के लिए मिली थी और इस साल भी लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप पुलिस प्रशासन का कहना नहीं मानेंगे तो परेशानी आपको भी होगी, पुलिस प्रशासन को भी होगी, सबको परेशानी होगी। तो देखिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन जरूर करना है आपको। दिल्ली हाईवे या फिर नहर की पटरी वाले रास्ते को छोड़िए, अभी यहाँ से आप ट्रैफिक और कावड़ियों की संख्या देखिए जो नजीबाबाद साइड में जा रहे हैं, क्योंकि ये वही रूट है। एटा, मैनपुरी, आगरा, सभी कावड़ी इसी रास्ते से निकलते हैं। अच्छी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। कुछ लोग सोच रहे थे कि अभी पंचक लगे हुए हैं, कावड़ियों की संख्या थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में कावड़ी यहाँ से निकल रहे हैं, सभी प्रकार की कावड़ है। देखिए ओम पुल से पहले भारी पुलिस बल, आर्मी के जवान यहाँ पर तैनात हैं और एक भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये है कनखल की सबसे बड़ी पार्किंग, बैरागी कैंप पार्किंग, और इधर भी बहुत बड़ी संख्या में कावड़ी पहुँचते हैं।
4 तारीख के बाद यहाँ पर भी आपको लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में सेव भक्त नजर। तो ये है नहर की पटरी वाला कावड़ मार्ग। जितने भी कावड़ी आपको हर की पौड़ी से निकलते दिखाई देंगे 90% इसी रास्ते को लेते हैं और फिर बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि ये पूरा का पूरा रास्ता आइसोलेट करके रखा हुआ है। मैंने भी 2-3 जगह घुसने की कोशिश की लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। ये देखिए पूरा का पूरा बंद करके रखा हुआ है। आप ओम पुल तक भी नहीं जा सकते, जाना है तो सिर्फ और सिर्फ ये कावड़ियों के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे आइसोलेट करके रखा हुआ है। बाकी ये जो आप होटल देख रहे हैं ना, भागीरथी होटल है, इसी में 4 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे और कावड़ियों का स्वागत करेंगे, उनके पैर धुलेंगे। तो बड़ा इवेंट होने वाला है 4 तारीख को यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अच्छी रौनक है अभी कावड़ यात्रा की। देखिए नहर की पटरी वाले रास्ते पर, और इतनी ही जो आस्था नजीबाबाद वाले रूट पर दिखाई दे रही है। 2 ही रास्ते यहाँ से निकलते हैं हरिद्वार से, एक दिल्ली वाला रास्ता नहर की पटरी वाला रास्ता और एक नजीबाबाद वाला रास्ता। तो दोनों ही रास्तों पर भरपूर रौनक देखने के लिए मिल रही है। बाकी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कावड़ियों को देखिए आइसोलेट किया हुआ है। कावड़िया हाईवे पर ना जाएं, हर एक चौराहे पर, नुक्कड़ पर आपको आर्मी के जवान, पैरामिलिट्री के जवान आपको खड़े मिल जाएंगे। तो जहाँ पर आपको गाइड किया जाता है वहीं पर जाएं, इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें। अभी बात ट्रैफिक की कर ली जाए, देखिए ट्रैफिक कभी बढ़ गया है। सुबह के समय थोड़ा सा कम था लेकिन शाम के समय भी ट्रैफिक बढ़ गया है। बाकी जाम जैसी स्थिति नहीं है ना तो हरिद्वार के अंदर ना ऋषिकेश के अंदर। पार्किंग भी लगभग 50% तक फुल हो गई हैं, जितनी भी पार्किंग बनाई गई हैं हरिद्वार के अंदर। कारण उसका यह है कि जितनी भी विशाल कावड़ आनी है, डीजे आने हैं, वो लगभग पहुंच चुके हैं। और देखिए यहाँ से देखिए हर की पौड़ी का जल छोड़ दिया गया है। तो देखिए जो डैम से कंट्रोल किया जा रहा है जल, उससे देखिए कितनी भारी मात्रा में गंगा जल निकल रहा है। तो अभी वीआईपी घाट के सामने आ गया हूँ। कावड़िए देखिए इस साइड से भी आ रहे हैं, उस साइड से भी आ रहे हैं। देखिए लगातार पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, चप्पे पर पुलिसकर्मी देखिए कावड़ियों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इनको सही डायरेक्शन में भेजना। देखिए दूसरी लाइन में कावड़ियों को निकालने के लिए पूरा ट्रैफिक रोक दिया था और देखिए सुरक्षित तरीके से सभी कावड़ियों को निकाला गया। इसलिए देखिए हर एक कावड़ी की, हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस प्रशासन के जिम्मे है। बंदी पार्किंग में देखेंगे, देखिए अलग अलग सेक्शन बना दिए गए हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बाइकर्स पहुंचेंगे, अभी हरिद्वार पहुंचेंगे। हर एक पार्किंग में देखिए बड़े बड़े सेक्शन बनाए गए हैं, चाहे पंदीप पार्किंग हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग हो। सभी बाइकर्स के लिए पूरी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों शाम के अभी लगभग 5 बजने वाले हैं, हर की पौड़ी पर आ गया हूँ। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट मेरे पास आया था कि साहब हर की पौड़ी पर तो जल ही नहीं है, जो कावड़िए डूब कहाँ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं हर की पौड़ी का जल पूरा नहीं रोका गया था, सिर्फ 2 जलधार रुकी थी। एक तो ये इसमें जो छोड़ा गया है बड़ी जलधार, ये रुकी थी और एक ये रुकी थी। बाकी जो तीसरी जलधार थी उसमें काफ़ी तेज़ी के साथ जला रहा था, तो वहीं पर घटनाएं घटित हो रही थी। तो अभी हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पर आ गया हूँ। और देखिए हम ग्राउंड रियलिटी पूरी जानते हैं, इसलिए हमने सुबह ही आपको बता दिया था कि आज गंगा जल हो सकता है छोड़ दिया जाए। तो हालात एकदम से नॉर्मल हो गए हैं, सभी आराम से स्नान कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। और गंगा जल की सबसे खास बात तो ये है कि ये सिर्फ आपको हर की पौड़ी पर ही नहीं मिलेगा। शिव घाट, सुभाष घाट, गौ घाट, विष्णु घाट, जितने भी घाट हैं आगे ज्वालापुर तक या फिर कनखल में, हर जगह आपको गंगा जल ये देखने के लिए मिलेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालात एकदम से सामान्य हो गए। आगे लेके चलते हैं। बाकी देखिए अच्छी भीड़ है, अच्छी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, लगातार कावड़िए आ रहे हैं। और देखिए इस साल तो देखने के लिए मिल रहा है, तरह तरह की कावड़ यहाँ पर पहुँच रही हैं। देखिए यहाँ से देखिए बिल्कुल करीब से अभी रौनक अगर आप देखेंगे तो मुख्य ब्रह्मकुंड पर भी लौट आई है। सुबह श्रद्धालु बीच में जा कर स्नान कर रहे थे, लेकिन अभी घाट पर ही सभी को सफिशिएंट गंगा जल मिल रहा है। लेकिन जितने भी युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं ना, उछल कूद लगातार जारी है। देखिए लगातार उछल कूद कर रहे हैं, हालांकि पुलिस बल हर जगह से निगरानी बनाए हुए है, तो देख सकते हैं। बाकी भीड़ की बात की जाए तो भीड़ कल जितनी ही मुझे नज़र आ रही है, दोपहर होते होते या फिर शाम को भीड़ बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी कई कमेंट हमारे पास आए थे कि गंगा आरती दिखाइए, लेकिन गंगा आरती इस समय दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आजकल गंगा आरती देखने के लिए आपको सिर्फ मुख्य ब्रह्मकुंड ही मिलेगा। घंटाघर घाट पर तो
कावड़ियों से ही जगह खाली नहीं होगी। और जब तक ये कावड़ यात्रा चलेगी तब तक गंगा आरती देखना और दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो दोस्तों आगे लेके चलते हैं, आगे के दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए तो तरह तरह की कावड़ यहाँ पर रेडी की जा रही हैं। लगातार भोले भी यहाँ से निकल रहे हैं, देखिए। और इस साइड भी देख लीजिए, इस साइड भी। और सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि गंगा जल अभी आ गया है हर की पौड़ी पर, पूरा गंगा जल आ गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे गंगा जल तो तब भी जो कम किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ देखिए घाट को बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए ही कम किया गया था। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको परेशान किया जाए। बाकी देखिए, बाकी अभी भीड़ बढ़ रही है, घाट तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप नॉर्मली स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो अभी हर की पौड़ी को भूल जाइए, आसपास के घाटों को भूल जाइए। और देखिए अभी यहाँ पर आपको एक संदेश सुनने के लिए मिलेगा, ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी होकर रखी हुई है। अगर ऐसे पाप धुलते ना तो मछली ना मारी जाती। और देखिए साफ़ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है हर की पौड़ी पर, तो इसलिए देखिए नई नई मशीनें भी यहाँ पर उतार दी गई हैं साफ़ सफाई के लिए। ये ऑटोमेटिक मशीन है जिससे घाट की साफ़ सफाई की जाएगी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पॉलीथीन को ज़्यादा ना फैलाएं यहाँ पर। और देखिए और सावन के इस पूरे पवित्र महीने में आपको पूरे घाट पर, पूरे हरिद्वार के अंदर ऐसी ही आस्था आपको दिखाई देगी। तो आस्था की अद्भुत तस्वीर पूरी हर की पौड़ी पर नजर आ रही है। ऊपर चढ़ो। देखिए नाई घाट पर भी एक अच्छी आस्था की झलक देखने के लिए मिल रही है, कोई पंचक नहीं है। देखिए पंचक में भी बहुत बड़ी संख्या में देखिए कावड़ियाँ उठ रही हैं। और कई कमेंट हमारे पास आए थे कि इस साल उत्साह थोड़ा सा कम है, लेकिन उनको लगता होगा। मैं बताऊं, भीड़ पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, बहुत बड़ी संख्या में कावड़ियाँ पहुँचेंगे। अभी तो देखिए शुरुआत है, 4 तारीख के बाद दृश्य बदलेंगे, एकदम से कावड़ यात्रा पीक पर आएगी और आपको भयंकर भीड़, भयंकर जो आस्था है आपको हरिद्वार के अंदर देखने के लिए मिलेगी। एक अपडेट अभी नीलकंठ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दे दूं, नीलकंठ महादेव पर डे बाय डे अभी भीड़ बढ़ रही है। अभी की बात करूं जो करंट सिचुएशन है, अभी भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग रहा है जल अभिषेक करने के लिए। अच्छी खासी भीड़ है नीलकंठ महादेव पर, लेकिन 4 तारीख के बाद अगर आप नीलकंठ महादेव की यात्रा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, सावधानी बरतनी है, सब कुछ आपको करना है, क्योंकि भारी भीड़ आपको नीलकंठ महादेव पर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि हर की पौड़ी के बाद अगर दूसरे पवित्र स्थान की बात की जाए कावड़ यात्रा के दौरान, वो है नीलकंठ महादेव का पवित्र मंदिर। तो अगर आप दूर के घाटों के दृश्य देखेंगे, देखिए चाहे शिव घाट हो, सुभाष घाट हो, गौ घाट हो, एक अद्भुत रौनक यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। 2 दिन यहाँ पर गंगा जल नहीं था तो देखिए रौनक ही गायब हो गई थी। अभी देखिए सभी कावड़िए आराम से गंगा जल भर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अद्भुत रौनक देखने के लिए मिल रही है। अभी ड्यूटी बढ़ गई है NDRF और SDRF की। अभी जितने भी कावड़िए यहाँ से उछल कूद कर रहे हैं, लगातार उछल कूद कर रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए NDRF SDRF तैनात है। लेकिन देखिए बार बार अलर्ट भी किया जा रहा है, पुलिस वाले भी इनको आकर रोक रहे हैं, लेकिन चोरी छुपे लगातार ये कोशिश की जा रही है। देखिए लगातार पुल से छलांग लगा रहे हैं। और कल ही 4 कावड़िए डूबे, और कल ही 4 कावड़िए डूबे हैं हरिद्वार के अंदर, जिनकी उम्र महज 16, 17, 18 साल थी। देखिए लगातार देखिए कूद रहे हैं। मैं तो खैर क्या मना करूँगा, पुलिस वालों को भी कहना नहीं मान रहे हैं। देखिए कुछ वीडियोग्राफी देखिए सामने कर रहे हैं, देखिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के चक्कर में देखिए ऐसी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और यहाँ से देखिए समय के साथ दृश्य भी बदल रहे हैं और आस्था लगातार उमड़ रही है। दूर तक देखिए लंबी लाइन लगी है कावड़ियों की, और तरह तरह की कावड़ लगातार हरिद्वार हर की पौड़ी से निकल रही हैं। और इन कावड़ों की दूरी की बात की जाए, सब 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर यहाँ से जाएंगे। एक अलग ही उत्साह यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ताज़ा दृश्य देख रहे हैं आप
हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से आज 1 अगस्त का दिन है, सावन का तीसरा दिन, कांवड़ यात्रा का भी तीसरा दिन है। समय के साथ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पार्किंगों वाला एरिया है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में विशाल कांवड़ खड़ी हुई हैं, डीजे खड़े हुए हैं, देखिए पूरी पार्किंग गूंज रही है। जलधार में कई लोग डूबे हैं और रोजाना डूब ही रहे हैं, तो ऐसे में देखिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। SDRF के जवान देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और हर एक श्रद्धालु के ऊपर करीब से निगरानी रखे हुए हैं। देखिए डीजे से पूरी की पूरी पार्किंग खचा खचा, देखिए सैकड़ों की संख्या में डीजे तो यहाँ पर खड़े हुए हैं। हर एक पार्किंग में इन डीजे की संख्या बहुत बड़ी है। तो दोस्तों कांवड़ बाजार में आ गया हूँ। कल मैंने दूसरी साइड से आपको दृश्य दिखाए थे, लेकिन आज दूसरी साइड से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सभी प्रकार की कांवड़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। रथ कांवड़ चाहिए या फिर विशाल कांवड़ चाहिए, सभी प्रकार की कांवड़ यहाँ पर आपको मिलेंगी। और बड़ी दुकानें खुल गई हैं और बड़े बड़े यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं, मोबाइल चार्जिंग सेंटर, खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर आपको मिलेगी। कांवड़ भी यहाँ पर आप खरीद सकते हैं और भीड़ देखिए आप। और आज तीसरा दिन है कांवड़ का और भीड़ पूरी खचाखच है। तो ये है चमकौर टापू पार्किंग, यहाँ पर मेला भी लगा है। और मैं आपको बता दूं, बैरागी कैंप के बाद ये सबसे बड़ी पार्किंग है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, हज़ारों की संख्या में डीजे सेटअप आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बड़ा बाजार लग गया है और ये लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुँचे हैं और मैं आपको बता दूं हज़ारों की संख्या में डीजे पहुँच गए हैं। और यहाँ पर भी देखिए डीजे का कितना बड़ा सेटअप बनाया जा रहा है। ये बड़े बड़े सेटअप डीजे के यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आगे भी देखेंगे पूरी पार्किंग फुल हो गई है। तो दोस्तों ऐसे हैं कुछ ताज़ा दृश्य आज के 1 अगस्त के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसी दृश्य ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।